भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी की मगरमच्छ बनकर क्यों ली परीक्षा, आओ जानते हैं इस रहस्य के बारे में। भगवान भोलेनाथ को इस समस्त सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उनका आदि है ना ही अंत है। प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। इस विवाह के लिए माता पार्वती जी को सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी थी। हिंदू धर्म में सोमवार के दिन का बेहद महत्व माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी का पूजन और आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख एवं समृद्धि का वास हो जाता है। भगवान भोलेनाथ को बेहद जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता भी कहा जाता है। भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। इसके लिए माता पार्वती जी ने सैकड़ों वर्षों तक कठिन तपस्या किया था। तपस्या के बाद एक वक्त ऐसा भी आया था जब पार्वती माता को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं इस प्राचीन कथा के विषय में। प्राचीन कहानियों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह करने को, लेकिन पार्वती अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती का परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों के बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर माता पार्वती जी ने नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इसी बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा, मेरी न तो माँ है, न तो बाप, न तो कोई मित्र ही है। माता आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्राह इस लड़के को छोड़ दो। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि माते, कई दिन से भूखा हूँ। आज दिन के छठे पहर है, जो हमें मिलता है मैं उसे आहार बनाता हूँ, हमारा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बाद पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पूर्ण फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का दान करने के बाद माता पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने के लिए बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मनमांगा वरदान दे दिया हूँ। इस पर माता पार्वती जी ने अपने तप फल दान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के रूप में मैं ही था। तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राण मात्र में अपने सुख दुख का निर्णय करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेकों शरीर में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी
अर्धांगिनी बनी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।